वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड। दोस्तों, आज मैं आपको मूल अधिकार से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, या संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, या संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, या संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह है। ऑप्शन है न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय। ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है। ऑप्शन सी है सरलता से संशोधनीय नहीं है। ऑप्शन डी है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, या उपयुक्त दोनों पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त दोनों पर, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व होता है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वो होगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को ही मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विधि के सामने समानता का अधिकार है, क्या है? नागरिक अधिकार, या आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, या राजनीतिक अधिकार। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। विधि के सामने समानता का जो अधिकार है वो क्या है? एक नागरिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन है भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, या केवल भारतीय नागरिकों को, या उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा केवल भारतीय नागरिकों को, क्योंकि जो अनुच्छेद 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई है वो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो ऑप्शन है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? ऑप्शन है मैंडामस, को वारंटो, हैर्बियस कॉर्पस या सर्सियोरी री। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है हैबियस कॉर्पस रीट दायर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा अधिकार जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों? विधि का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जा सकती है? ऑप्शन है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है रीट जारी की जाती है कहाँ? उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रीट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। देखो दोस्तों यहाँ पर जो संसद है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार परीक्षा लेख। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन में, ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परमादेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने मूल अधिकार से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है डिस्कस किया है और यह आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।